पिताजी, आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। वो तस्वीर भी मेरी नहीं है, ये सब झूठ है। एक बार उसे गौर से तो देख लीजिए, उसकी जांच तो कराइए आप। बिना वजह और बिना सबूत के मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं। ओम प्रकाश जी ने बात काट दी और गरज कर बोले, कर रही हो शादी या मैं बंदूक निकालूं? उनका दिमाग गुस्से से भर चुका था और वे कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। निहारिका की सांस थमसी गई। उसने मजबूरी में आंखें बंद की। कमरे में मौजूद औरतें खामोश रही, जैसे यह नजारा उनके लिए आम हो। कृष्णा पहले से वहां बैठा हुआ था, सफेद कुर्ता पजामा पहने, मगर चेहरे पर खुशी या सुकून का कोई असर नहीं था। वह सीधा बैठा था, नजरें झुकी हुई थी और गंभीरता से इंतजार कर रहा था। कृष्ण को लाकर निहारिका के साथ बिताया गया। शादी पूरी होते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, बस एक भारीपन और सन्नाटा था। सब जानते थे कि यह शादी एक सजा है, कोई नया आगाज नहीं। हॉल में सब लोग खामोशी से खड़े थे, जैसे किसी फैसले के आखिरी पड़ाव का इंतजार कर रहे हो। बाहर शाम का अंधेरा उतर चुका था, मगर घर के अंदर का माहौल पहले ही इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। निहारिका अपने कमरे में बैठी थी। निहारिका को बाहर बुलाया गया, मगर वह कमरे से बाहर नहीं आई। रोशन लाल जी का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। रोशन लाल जी खुद तेज कदमों से निहारिका एक के कमरे की ओर बढ़े, दरवाजा जोर से खोला और बिना कुछ कहे उसकी बाजू कसकर पकड़ लिया और बाहर घसीटने लगे। निहारिका ने विरोध किया, कदम पीछे खींचे, लेकिन उनकी पकड़ लोहे जैसी थी। कुछ ही पलों बाद वह उसे लिविंग रूम में घसीट कर ले आया गया और एक झटके से कृष्ण के पैरों में धकेल दिया। निहारिका संभाल भी नहीं पाई थी और घुटनों के बाल गिर गए। रोशन लाल जी का लहजा जहर भरा था। ले जा इस गंदगी की पोटली को कृष्ण और कहीं जाकर तबाह कर दे। इसने हमारे खानदान की इज्जत पर दाग लगाया है। मेरा बस चले तो इसे अभी यहीं खत्म कर दूं। कमरे में मौजूद सबके चेहरे जैसे पत्थर के हो गए थे। किसी को भी निहारिका का रोना दिखाई नहीं दे रहा था। कल तक यह लोग उसकी एक हल्की सी चीख पर बेचैन होते थे और आज वह रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, माफी की भीख मांग रही थी, मगर कोई उसकी ओर देखना तक नहीं चाहता था। कृष्णा धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर झुककर दोनों हाथों से निहारिका का बाजू थामा और उसे सहारा देकर धीरे धीरे अपने पूरे कद के साथ खड़ा किया। निहारिका ने पहली बार उसे करीब से देखा। ड्राइवर होने के बावजूद उसकी शख्सियत में एक अजीब सा आकर्षक और गरिमा थी। वह हैरानी से उसे देखते रह गई। उसके दिल में ख्याल आया, क्या ड्राइवर भी इतने अच्छे दिख सकते हैं, या मैं कोई सपना देख रही हूं? शादी के वक्त वह अपनी ही सोच में डूबी थी। उसने कृष्णा पर ध्यान ही नहीं दिया था। कृष्ण ने निहारिका को थामे रखते हुए सबकी ओर देखा। उसकी आंखों में शक्ति थी। वह गंभीर लहजे में बोला, माफ कीजिए, लेकिन आप मेरी पत्नी को इस तरह नहीं बोल सकते। यह गंदगी की पोटली नहीं है, यह आपकी ही घर की बेटी है। मैं यह नहीं कहता कि इन्होंने गलती नहीं की, लेकिन आप लोग अगर सचमुच मजबूत होते तो अपनी बेटी को इस तरह गैर लोगों के सामने फेंकने की बजाय उसका हाथ थामकर उसे खड़ा करते। मर्द वह नहीं होता जो अपने घर की औरत को सबके सामने बेस जाट कर दे, बल्कि मर्द वह होता है जो अपने घर की औरतों का सहारा बने और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहे, हां, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम गुनहगार नहीं हो। कमरे में सब एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। कई औरतों ने भीगी आंखों से निहारिका को देखा, जो अपमानित होकर भी इज्जत की चादर में ढकी हुई थी। कृष्ण की आवाज और भारी हो गई। हम खुद अपनी बेटियों को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि हम उन्हें कभी वह भरोसा और प्यार देते ही नहीं जिसकी उन्हें जरूरत होती है। और जब वह बाहर तलाश करती है, फिर वह चीज छुपाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी पसंद आपके लिए कोई मायने ही नहीं है। और कुछ लोग उनकी इसी बेबसी का फायदा उठा लेते हैं, उनको बदनाम करने के लिए। निहारिका ने हैरान होकर कृष्णा को देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसके लिए इस तरह खड़ा हो सकता है। लेकिन अब यह औरत मेरे घर की हो चुकी है, इसलिए साफ सुन लीजिए, यह गंदगी की पोटली नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। और रही बात आप सबसे मिलने की, जब तक आप सब इज्जत के साथ हिस्से माफी नहीं मांगेंगे और इसे अपनाएंगे नहीं, तब तक यह आप सबसे कभी नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने सबको एक एक करके देखा और फिर साफ लफ्जों में बोला,
नमस्ते। इतना कहकर उसने निहारिका को मजबूती से थामा और बाहर की ओर बढ़ गया। निहारिका हैरत भरी नजरों से उसे देख रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह जबरन हुई। शादी उसके लिए इतना मायने रखेगी। जिस तरह कृष्ण ने सबके सामने उसे इज्जत से थामा था, उन दोनों के कदम बस अड्डे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। कृष्णा सीधा टिकट लेकर गाड़ी में चढ़ गया था। बस का अंदरूनी माहौल बिल्कुल खामोश था। निहारिका खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन आंखों के सामने सब कुछ धुंधला था, क्योंकि उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। चेहरे पर उदासी और आंखों में नमी उसके दिल की हालत साफ बता रहे थे। कृष्णा कुछ देर तक उसे चुपचाप देखता रहा, फिर अपनी जेब से एक सफेद रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए नरम और गंभीर लहजे में बोला, जिंदगी में वैसे भी बहुत मुश्किल होती है निहारिका, लेकिन उसे आसान बनाना इंसान के अपने हाथ में होता है। यह रोना धोना सिर्फ और सिर्फ वक्त बर्बाद करना है। निहारिका चौंकी, मगर कुछ बोली ही नहीं। कृष्णा ने रुमाल उसके हाथ में थमा दिया और बात जारी रखा। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे और तुम उसे माफ कर दो, तो याद रखो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और यह जो आंसू है, यह इंसान को कमजोर बना देते हैं, कभी भी मजबूत नहीं करते। इसलिए बेवजह रोना मेरी नजर में सिर्फ वक्त बर्बाद करना और खुद को नुकसान पहुंचाना है। निहारिका ने हल्का सा सिर उठाया। उसके चेहरे पर हैरत और उलझन दोनों झलक रहे थे। कृष्णा उसकी आंखों में देखते हुए धीरे लेकिन ठोस लहजे में, इसीलिए कहा जाता है कि इन आंसुओं को पोंछ दो, और जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, उन आंसुओं को अपनी ताकत बना लो, ताकि एक दिन तुम उस जालिम को उसकी औकात याद दिला सको। कोई भी इंसान तुम्हारी जिंदगी तबाह नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हें बदनाम नहीं कर सकता। तुम मजबूत हो और हमेशा मजबूत रहोगी। उसके अल्फाज निहारिका के दिल में तीर की तरह उतर गए थे। वह अचानक उसकी तरफ मुड़ी, जैसे उसे कुछ पूछना चाहती हो, मगर इस पल बस झटके से रुक गई। ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया और सामने सड़क पर एक चेक पोस्ट दिखाई दी। कृष्णा ने खिड़की से बाहर झांका और फिर निहारिका की तरफ मुड़ते हुए बोला, चलो यहां उतरते हैं, आगे से हम मेरी गाड़ी में जाएंगे। निहारिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मेरी गाड़ी, वह भी एक चेक पोस्ट पर। वे थोड़ी चौंक गई थी, लेकिन कृष्ण बिना कुछ और कहे अपनी सीट से उठा और नीचे उतर गया। निहारिका ने एक पल हिचकिचाहट दिखाई, मगर फिर वह भी उसके पीछे उतर आई। जैसे ही वह नीचे पहुंची, पीछे से बस का दरवाजा बंद हुआ और बस तेज रफ्तार से आगे निकल गई। सड़क सुनसान थी। निहारिका घबराकर इधर उधर देखने लगी। तभी कुछ ही देर बाद दो बड़ी चमचमाती गाड़ियां उनके करीब आकर रुकी। उन पर सरकारी नंबर प्लेट लगी थी। यह देखकर निहारिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहली गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से 4 फौजी जवान बाहर निकले। वे सीधे कृष्ण की तरफ बढ़े और एकदम सीधा खड़े होकर सबने एक साथ सैल्यूट किया। वेलकम सर, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। निहारिका की आंखें और ज्यादा हैरत से फैल गई। वह हैरानी में जमी खड़ी यह मंजर देख रही थी। कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ सैल्यूट का जवाब दिया और बोला, थैंक यू। चलो। यह सब इतना अचानक हुआ कि निहारिका के होश उड़ गए। उसके मन में बार बार यही ख्याल आता था। सवाल घूम रहा था, ये फौजी जवान कृष्ण को सर क्यों कह रहे हैं? ये उसे देखकर इतनी इज्जत से क्यों खड़े हैं? कृष्णा दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर एक पल रुका और फिर नरमी से बोला, बैठो। निहारिका ने उसके चेहरे को गौर से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ संजीदगी और ठहराव था। बिना कुछ कहे वह आगे बढ़ी और फ्रंट सीट पर बैठ गई। कृष्णा दूसरी तरफ जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी के अंदर खामोशी छा गई, मगर बाहर का मंजर निहारिका के लिए बिल्कुल नया और उलझन भरा था। उसे लग रहा था कि उसके सवालों का जवाब इतना आसान नहीं होगा, और कृष्णा वह इंसान नहीं लगता था जो सब कुछ सीधे सीधे बता दे। गाड़ी धीरे धीरे चेक पोस्ट पार कर रही थी और निहारिका के दिल में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, यह शख्स आखिर है कौन? गाड़ी के अंदर ऐसी चल रही थी। बाहर सड़क पर पैरों की तने पीछे की ओर भागती नजर आ रही थी, लेकिन माहौल बेहद गंभीर था। निहारिका अपनी सीट पर थोड़ी मुड़ी हुई,
दोनों हाथ घुटनों पर रख नजरें झुकाए पर का बैठी थी। वह गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसकी आंखों के कोनों से उसे महसूस हो रहा था कि निहारिका उसे लगातार देख रही है, जैसे उसे जवाब मांग रही हो। कुछ लम्हों बाद कृष्णा धीमी मगर भरोसा दिलाने वाले लहजे में बोला, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम सुरक्षित हाथों में हो, इसलिए परेशान होना छोड़ दो और रिलैक्स होकर बैठे रहो। इसके आगे क्या होने वाला है यह जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।